हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है, इंडिया माइट लूज देयर ACL टू डायरेक्ट स्पोर्ट इन अपकमिंग सीजन। जी आप सही सुन रहे हो, क्योंकि इंडियन क्लबों की इस सीजन AFC कंपटीशन में जो परफॉर्मेंस रही है मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल की, मोहन बगान क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गया, ग्रुप स्टेज के मैचेस ही आप नहीं खेल पाए, एंड ऑन दी अदर साइड ईस्ट बंगाल यहाँ पे सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। एंड जो हमारे से एक स्पोर्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान, उनका क्लब क्योंकि अब सेमीफाइनल खेल रहा है तो उनको एक डायरेक्ट एडवांटेज वहाँ पे पॉइंट्स में मिल चुका है। एंड जो इस सीजन से पहले इंडिया की वेस्ट रीजन में जो रैंकिंग थी, क्लब रैंकिंग, वो 9th पोजीशन पे थी, एंड अब हम यहाँ पे जाके पहुँच चुके हैं 10th पोजीशन पे। सो इससे नीचे अगर हम यहाँ पे 11th पे स्लिप अप करेंगे देन हम ACL2 की जो डायरेक्ट स्पॉट हमें मिल रही है ग्रुप स्टेज की, वो लूज कर देंगे, एंड देन वी ओनली गेट ACL2 प्ले ऑफ स्पॉट एंड AFC चैलेंज लीग स्पोर्ट। तो ये हालत हमारी अभी हो चुकी है। इसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 25-26 सीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हमारी जो ACL2 की ग्रुप स्टेज की एक स्पोर्ट जो कि मोहन बगान को मिली है, एंड एक जो सुपर कप का विनर होगा उसको ACL2 की प्ले ऑफ स्पोर्ट, वो गारंटीड है। 25-26 सीजन के लिए कुछ नहीं है। 26-27 सीजन से जो AFC कॉम्पिटिशन है वहाँ पर हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो ये रैंकिंग काउंट होती है वो आपकी लास्ट सीजन को छोड़ के उससे पहले वाले जो 5 सीजन होते हैं उनका ऑन एन एवरेज वेटेज निकाल के आपके क्लबों की जो AFC कंपटीशन में परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे पर मैचेस पॉइंट काउंट करके फिर उनका एवरेज निकाल के यहाँ पे बनाई जाती है। सो इंडिया को आगे जाके अपनी जो स्पोर्ट है वो ACL2, या फिर काफ़ी फैंस पूछते हैं कि भाई इंडिया को क्यों ACL एलिट में नहीं खेलने को मिलता, तो उसके लिए भी आपके क्लबों को ACL2 एंड AFC चैलेंज लीग जहाँ पे वो भी खेल रहे हैं वहाँ पे उनको लगातार अच्छा करना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक उनको पहुँचना पड़ेगा, सेमीफाइनल, फाइनल, टूर्नामेंट जीतने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो ये पॉइंट्स है वो बढ़ेगी, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, एंड जब आप वेस्ट रीजन में टॉप 6 में आएंगे देन यू गेट ए एलिट स्पोर्ट। एंड आई थिंक इंडियन क्लब्स के लिए और इंडिया के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग कि भाई हमारी इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम भी यहाँ पे आप देखिए कि एशियन कॉम्पिटिशन में कुछ नहीं कर पाती, और हमारे क्लब्स भी AFC कंपटीशन में क्लब लेवल पे कुछ नहीं कर पाते, जबकि हमारे से लोअर लेवल के जो कंट्रीज है उनके क्लब्स दे आर डूइंग ए मच बेटर जॉब देन अस। कैम्बोडिया का क्लब आप देखिए कि भाई AFC चैलेंज लीग के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। कैम्बोडिया की लीग भी उतनी बड़ी नहीं है, वहाँ के क्लबों की जो यहाँ पे टीम है वो भी उतनी कोई यहाँ पे आप देखिए कि बजट वाइज या फिर ओवरऑल आप अब देखें कि कोई उतनी बड़ी नहीं है। स्टिल दे रीच इनटू दी यू कैन से कि AFC चैलेंज लीग सेमीफाइनल। हमारा क्लब क्या कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, और ये इस सीज़न की बात नहीं है, पिछले आप देखिए 4-5 सीजन से हमारे क्लबों की जो परफॉर्मेंस है AFC लेवल पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। ऑन दी अदर साइड सिंगापुर का जो क्लब है लायन सिटी सेलर्स, वो ACL2 के सेमीफाइनल में पहुँच चुका है। ACL2 के हमारे यहाँ पे तो हम बात करती कि भाई क्या हमारा क्लब ACL2 के ग्रुप स्टेज से बाहर निकल पाएगा, एंड वो भी हमारा टॉप क्लब खेलता है तब। एंड काफ़ी सारे लोग इसमें फैंस क्योंकि एक्सक्यूज़ देने में माहिर है इंडियन फुटबॉल फैंस, तो वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि भाई ईस्ट रीजन में थोड़ा सा ईजी है। लायन सिटी सेलर्स ने भाई J लीग के क्लब को हराया है, J लीग के, जापान की J लीग के, जो कि एशिया की टॉप लीग है। तो हम यहाँ पे जैसे सऊदी क्लब से हमारी जो हालत होती है वैसे वहाँ पे उनकी J लीग के क्लबों से होती है, बट उनको भाई उन्होंने यहाँ पे नॉकआउट में हरा के दे रीच इनटू द ACL2 सेमीफाइनल। तो ये एक्सक्यूज़ हम फैंस ना देते रहे कि भाई हमें इस रीजन में दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलवेज वी लुक फॉर नेशनल टीम या फिर क्लब की भाई कहाँ से ईजी रास्ता मिले। भाई आपको यहाँ पे फाइट तो देनी पड़ेगी ना, जिससे AFC कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कोई चीज़ है भाई आप हल्के में नहीं ले सकते, या फिर कॉम्पिटिशन से आप भाग नहीं सकते कि भाई सामने टफ टीम है। वही तो भाई यहाँ पे क्या बोलते कि यू कैन से कि दी एक्साइटमेंट और दी रियल चैलेंज है इन दी AFC कंपटीशन। तो आई थिंक इंडियन क्लब्स, इंडियन स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स नीड टू थिंक अबाउट दिस कि भाई AFC कंपटीशन में चाहे वो नेशनल टीम हो चाहे क्लब लेवल पे हो, वी आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। एंड लेट्स सी नेक्स्ट सीजन मोहन बगान एंड जो भी सुपर कप का विनर होगा वो किस तरह से AFC कंपटीशन में परफॉर्मेंस देते हैं, एंड वहाँ पे अगर वो एडवांस स्टेजेस में पहुँचेंगे देन हमें यहाँ पे जो ज़्यादा है रैंकिंग में स्लिप अप नहीं करेंगे, एंड देन हमारी जो स्पोर्ट्स है वो बची रहेगी, अदरवाइज हमारी स्पोर्ट्स लूज होगी। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के बारे में। सो एज वी ऑल नो कि पिछले 16 मंथ से हम यहाँ पे एक भी मैच जीते नहीं है, एंड एज यू ऑल नो कि मैच जीतने के लिए यू नीड टू स्कोर गोल्स, एंड वही सबसे बड़ा दिक्कत हमारा पिछले डेढ़ साल का बोल सकते कि रहा है। एंड सुनील छेत्री को भी इसीलिए लाया गया है कि हमारे पास कोई प्रूवन गोल स्कोरर नहीं है, क्योंकि आपके बाकी जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है जो पिक हुए फॉर दिस एशियन कप क्वालिफायर्स, उनका अगर आप
रिकॉर्ड देखे एंड उसमें भी पर्टिकुलरली आप देखें लिस्टन मनवीर काइंड ऑफ ए प्लेयर की जो नेशनल टीम को ऑलरेडी 30-40 मैचेस खेल चुके हैं। लिस्टन के भाई 27 मैचेस में ओनली 1 असिस्ट फॉर इंटरनेशनल लेवल। मनवीर सिंह के 47 मैचेस में आई थिंक 7 गोल है ओनली। चांगते के 42 मैचेस में 8 गोल है। तो ये दिखाता है कि आपके जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो प्लेयरों को आप लगातार मौका दे रहे हो फॉरवर्ड लाइन में, दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन कंस्टेंट बेसिस एट द इंटरनेशनल लेवल एंड दैट इज द बिग इशू। एंड ऑब्वियसली इसमें अब यहाँ पे नए प्लेयर ऐड किया गया है, इरफान एडवर्ड, जिनका रिसेंटली जो उन्होंने इंटरव्यू दिया खिलाड़ियों को, वहाँ पे बोला कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड उन्होंने जो अपना यहाँ पे ISL में भी जो इस सीज़न उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है या फिर जिस तरह से नेशनल टीम के लिए वो पिक हुए, उसके लिए ओवेन कोयल को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आप बोल सकते कि बोला है कि भाई उनका काफ़ी एक बड़ा रोल रहा है। एंड आई थिंक देखिए आप लास्ट सीजन, पहला सीजन था इरफान एडवर्ड का फ्रॉम I-League 2 टू ISL, दैट इज़ अ बिग जंप। एंड वहाँ पे उन्होंने 17 मैच में सिर्फ 1 ही गोल मारा था, बट उसके बावजूद भी आई थिंक ओवेन कोयल ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया। इस सीजन भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी इरफान के लिए, फर्स्ट 6 मैचेस में ही डिडंट एबल टू स्कोर, बट उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्कोर किया। सो आई थिंक वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई कोच कितना आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। एंड आई थिंक इरफान एडवर्ड हैज़ दैट क्वालिटी कि जो हम यहाँ पे उसको एज अ स्ट्राइकर ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई ISL में तो आपके प्लेयरों को वहाँ पे पोजीशन पे खेलने को नहीं मिलता, तो नेशनल टीम में ही आपको उनको ग्रूम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस एशियन कप क्वालिफायर्स या फिर नेक्स्ट 1 ईयर्स जो है उसमें सुनील छेत्री को जो आप लेके आए हो, उसके साथ आई थिंक जो भी आप पोटेंशियली एट द मोमेंट मान लीजिए कि भाई इरफान एडवर्ड को अगर आप देख रहे हो कि भाई हमें उसको स्ट्राइकर के तौर पर ग्रूम करना है, देन आई थिंक उनको भी वहाँ पे गेम टाइम देना पड़ेगा मनोलो मार्केस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सुनील छेत्री आपके सारे 90 मिनट खेलते रहे। इरफान एडवर्ड को भी जितना ज़्यादा आप वहाँ पे मौका देंगे, आई थिंक उसको भी वो एक्सपोजर मिलेगा एंड ही कैन बी फॉर फ्यूचर हमारे लिए एक ऑप्शन बन सकता है। सो ये वाली चीज़ है। इंडिया को भी बांग्लादेश या फिर एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए वी नीड ए गोल स्कोरर, कंस्टेंट गोल स्कोरर चाहिए, तभी हम यहाँ पे एडवांस कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है, या फिर जो हम एक विन की तलाश में है यू कैन से कि आफ्टर 16 मंथ, वो तभी हम हासिल कर सकते हैं। लेट वन नो गाइस, आप क्या सोचते हो बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट बात करनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को। भाई एलेदिन एजारे से भी बड़ा रिप्लेसमेंट मिल चुका है ऑन द नंबर 9 पोजीशन। या दे साइन अ बिग नंबर 9 एंड इट्स S जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। जी हाँ, रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो ओनर है जॉन अब्राहम, फॉर हिज मूवी प्रमोशन द डिप्लोमेट, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर से मुलाकात की थी। वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जो जर्सी है वो यहाँ पे उनको गिफ्ट किया नंबर 9 वाली। एंड S जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया पे भी बोला कि हमने वहाँ पे फुटबॉल के बारे में भी बातचीत हुई, जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक लेट होप सो कि जो इंडियन गवर्नमेंट के जो टॉप मिनिस्टर है उसमें अगर फुटबॉल के प्रति कुछ आगे जाके यहाँ पे इफ़ दे केयर अबाउट इट, देन वी माइट थिंक कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज फुटबॉल को कर सकती है। एंड जो POI से लाने की बात है उसमें S जयशंकर का भी एक काफ़ी क्रूशल रोल है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, अगर POI को अलाउ करना है। बट दोज आर दी आवर एक्सपेक्टेशन, इट जस्ट मीट एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तो ऐसा कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है, बट ये उम्मीद हम रख सकते हैं। सो दैट्स दी थिंग रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ISL कोचेस की हंटिंग के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट सीजन देर आर ए कपल ऑफ क्लब्स की जो उनको वही न्यू कोच की तलाश है, जिसमें ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज केरला ब्लास्टर, जिसमें काफ़ी रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं कि भाई इटली का कोच ला रहे हैं, फॉर्मर ISL कोच ला रहे हैं। बट जो ट्रस्टेड सोर्सेज से खबर है वो है कि भाई दे आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन एंड आई थिंक वेरी सून दे विल फाइनलाइज द कोच फॉर द अपकमिंग सीजन। सो लेट्स सी वो ISL एक्सपीरियंस कोच होता है या फिर कोई नया फिर से वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोच लेके आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा हैदराबाद एंड गोवा को भी नए कोच की ज़रूरत है। ओडिशा भी शायद नए कोच के लिए जाएगा, क्योंकि सर्जियो लोबेरा का जो मैनेजमेंट के साथ रिलेशन है वो भी नॉट इन दी यू कैन से कि नॉट ऑन दी गुड टर्म्स। सो वहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देर विल बी 4-5 क्लब्स इन ISL कि जो यहाँ पे नए कोचेस के लिए जाए। मे बी मोहम्मदन SC भी, क्योंकि नो डाउट अभी तो उनके पास इंडियन कोच है, बट शायद वो नए कोच के लिए जाए। सो देर आर अ कपल ऑफ क्लब्स की जो नए कोच के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में। तो वहाँ पे भाई कल यूरोपा लीग के यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट रियल सोसिएदाद 4-1 एंड उसी के साथ उन्होंने नेक्स्ट राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सो दिस इज दी वन ट्रॉफी की जो अगर इस सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतती है, देन आई थिंक फैंस थोड़ा सा अपने आप को आप बोल सकते हैं कि
यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द हॉरिबल सीजन फॉर यूनाइटेड। ऑन द अदर साइड स्पर्स ऑल्सो एडवांस इनटू द क्वार्टर फाइनल। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी जो इस बार खेल रही है वो भी यहाँ पे उनके नेक्स्ट राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। सो दोज आर द अपडेट रिगार्डिंग दैट। उसी के साथ जो यूरोपा है उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल वीआर पेनल्टी कॉल ऑन जुलियन अल्वारेस इन द यूरोपा चैंपियंस लीग मैच बिटवीन एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड, जहाँ पे उन्होंने आईएफएबी के 14.1 रूल को मेंशन करते हुए बोला है कि वहाँ पे उनका जो अदर लेग था वो यहाँ पे बॉल को टच किया था एंड उसके ये लिए यहाँ पे उसको डिसअलाउड पेनल्टी दिया गया है एंड उसकी फुटेज भी उन्होंने रखी है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम फीफा एंड आईएफएबी में जो कि रूल्स बनाते हैं कंपटीशन के एंड फुटबॉल के, उनसे हम यहाँ पे इस बारे में बातचीत करेंगे कि भाई सिर्फ अगर यहाँ पे बॉल को टच करेंगे अनइंटेंशनली तब यहाँ पे इसको डिसअलाउ ना किया जाए, उसके रिगार्डिंग आगे डिस्कशन होगी। तो आगे में भी ये रूल चेंज हो सकता है, बट एट द मोमेंट एज पर द रूल उसको यहाँ पे डिसअलाउड पेनल्टी दिया गया था। तो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।